मानव मस्तिष्क एक जटिल संरचना है और इसकी खास बनावट से प्रभावित होती है हमारी सोच। इसके साथ साथ रिसर्च से पता चलता है कि मनुष्य की सोच का प्रभाव उसके जैविक प्रणाली पर भी होता है। शरीर का संचालन दिमाग द्वारा होता है और हमारा दिमाग प्रभावित होता है हमारी सोच से। शब्दों में बहुत जादू होता है और दिमाग में कुछ भी घर कर जाए तो मैजिकल हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। हमारी सोच का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, आइए देखते हैं कहानी के द्वारा। एक बार एक कैदी को फांसी की सजा दी गई। जब मौत की सजा मिल ही गई थी तो वहां के वैज्ञानिकों ने उनके ऊपर एक प्रयोग करने की सोची। कैदी को बताया गया कि उन्हें कल फांसी दी जाएगी, पर दूसरे ही दिन कैदी को बताया गया कि उसे फांसी की बजाय जहरीले नाग के दंश से मारा जाएगा। फांसी वाले दिन उसके सामने एक बहुत बड़ा नाग लाया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठा दिया गया। नाग बड़ा भयानक था। कैदी उसे देखकर काफी डर गया। चूंकि कैदी के आंखों पर तो पट्टी बांधी गई थी, उसे नहीं मालूम था बाहर क्या हो रहा था। वैज्ञानिकों ने सांप को वहां से हटा दिया। उसके बदले सेफ्टी पिन के जरिए उसके शरीर में सेफ्टी पिन की नोक को चुभोया गया। कैदी को वो सेफ्टी पिन की चुभन सांप के दंश का ही अनुभव करा रही थी। 3 सेकंड में ही कैदी की वहीं मृत्यु हो गई। वैज्ञानिकों ने कैदी की लाश का पोस्टमार्टम करवाया, बट रिपोर्ट क्या थी? वेनोम सीरम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर में वेनम विष मिला। ये कहाँ से आया जिसने कैदी की मृत्यु हुई? पता चला कि यह विष कैदी के शरीर में मानसिक डर की वजह से उत्पन्न हुआ था। स्पष्ट है, हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार ही पॉजिटिव अथवा नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, जिससे शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं। 90% बीमारी का मूल कारण नकारात्मक विचार ऊर्जा का उत्पन्न होना ही होता है। कोरोना की वजह से कोई भी घर पर नहीं मरा, सबकी मृत्यु अस्पताल में ही हुई। कारण अस्पताल का वातावरण एवं मन का भय। अतः अपने विचार हमेशा हमें सकारात्मक ही रखने चाहिए। अब सुनते हैं एक विपरीत डिफरेंट कहानी पॉजिटिविटी की। एक बार की बात है, एक बार एक डॉक्टर एक रिक्शा में कहीं जा रहा था। डॉक्टर अपने दिन भर की थकान से अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। रिक्शा वाले को डॉक्टर की परिस्थिति का पता था। माहौल कोविड का था। दिन रात पेशेंट्स के साथ जूझते हुए समझ सकते हैं कि डॉक्टर की हालत क्या हुई होगी। रिक्शा चालक ने अपनी बात शुरू की। उसने कहा कि मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, पर मैंने अपनी माँ को बचा लिया। डॉक्टर बड़ा आश्चर्य में था कि तुम तो एक रिक्शा चालक हो, तुमने कैसे अपनी माँ को बचाया? पीछे बैठा हुआ इंसान प्रोफेशनली डॉक्टर था। उसने आश्चर्य से पूछा, मतलब तुमने अपनी माँ का इलाज किया? रिक्शा चालक ने कहा, बस ऐसा ही समझो। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। रिक्शा चलाने वाले ने कहा, इलाज तो डॉक्टर ने ही किया, पर बचाया मैंने ही है माँ को, सिर्फ एक झूठ बोलकर। मेरी माँ जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि मेरी माँ बच नहीं सकती है। यह सुनकर उस रिक्शा चालक ने कहा, डॉक्टर साहब आप बस सिर्फ उनका इलाज कीजिए, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। माँ बहुत बीमार थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए थे, डॉक्टर चेकिंग के लिए आए हुए थे। माँ ने भर्राए हुए आवाज में कहा, बेटा शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। ऐसा सुनते ही बेटे ने कहा, ये क्या कह रही हो माँ? डॉक्टर ने कहा है
तुम तो 2 दिन में घर जाने वाली हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसा सुनते ही माँ को तो जैसे आत्मविश्वास का इंजेक्शन ही मिल गया हो। माँ के अंदर जीने की आशा जाग चुकी थी। दूसरे तीसरे दिन ही माँ में उन्हें बहुत तब्दीली नजर आई। डॉक्टर्स को भी आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या। जिनकी जीने की कोई आशा नहीं थी, वो आज मौत से लड़कर वापस आ रही थी। रिक्शा चालक ने अपना झूठ बरकरार रखा था। वो हर दिन माँ को जीने की बात ही कहता था, अच्छी बात, पॉजिटिव बात, कि माँ तुम जल्दी घर लौट आओगी और हम सब साथ में रहेंगे फिर से। इसी झूठ के सहारे माँ एक दिन ठीक हो गई और वो घर लौट आई। ये जो डॉक्टर रिक्शा में बैठा हुआ था, वो मन ही मन सोच रहा था कि सिर्फ इमोशनल सपोर्ट और अच्छी बात क्या इंसान को जिंदा रहने का मौका दे देती है। सच में शब्दों से चमत्कार हो सकते हैं। एक पैरेलल ट्रीटमेंट जिससे अगर पेशेंट निश्चय कर ले तो वो जल्द ही ठीक हो सकता है। जी हाँ, शब्दों में जादू घोलना हम में से हर किसी को आता है। तुम बहुत अच्छी हो, आज बहुत अच्छी दिख रही हो, आज बहुत फ्रेश लग रही हो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी, फिर पार्टी। रिकवरी रेट तो बहुत बढ़िया है, चेहरे पर क्या नूर आया है, तुम बहुत स्वस्थ दिख रहे हो। ऐसा बोलकर आप किसी का भी दिन बना सकते। हालांकि ये सब सफेद झूठ ही है, पर अगर किसी की जिंदगी बचती है तो इसमें हर्ज क्या है। एक छोटा सा रोल ही तो निभाना है, किसी को बचाने के लिए, किसी में नई आशा जगाने के लिए। फिर हम उस रिक्शा वाले की तरह हम भी बोल सकते हैं कि हमने किसी की जान बचाई है। जान बचाना सिर्फ डॉक्टरों का काम नहीं, ये हर कोई कर सकता है। बस बातों में जादू आना चाहिए। हालांकि माहौल बहुत खराब है, फिर भी कुछ करते हैं। क्यों ना हमें किसी एक इंसान को यह विश्वास दिलाए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले की तरह तुम उम्मीद न छोड़ो, हाथ थामे रखेंगे, माना उम्मीदों की भीड़ है भारी, खोने न देंगे तुमको ऐसे ही, ये भी है हमारी जिम्मेदारी। खुश रहना है तो सोच को सकारात्मक बनाएं। जब हम सकारात्मक होते हैं तब हमारे शरीर की सारी ग्रंथियां और कोशिकाएं सही तरीके से काम करती है, जबकि नकारात्मक विचार आने पर ठीक इसका उल्टा ही असर होता है। माना कि तनाव को पूरी तरीके से खत्म करना संभव नहीं, पर इसे कम करने के उपाय तो कर सकते हैं। सकारात्मक सोचें, बस स्टे ब्लेस्ड, सब ठीक हो जाएगा।